एक घंटे से भी ज्यादा वक्त तक 27 साल का युवराज मौत के सामने होते हुए भी हिम्मत से डटा रहा। कभी अपने पापा को फोन कर तो कभी अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर वो बताता रहा कि उम्मीद बाकी है। लेकिन बेबस पिता बस आसपास मौजूद लोगों से बेटे को बचाने की गुहार लगाते रहे और फिर युवराज की आवाज आना बंद हो गई। उम्मीद खत्म हो गई। सिस्टम की लापरवाही ने एक बाप से उसके बेटे को छीन लिया। जबकि 2 साल पहले ही युवराज की मां की मौत से परिवार टूट गया था। लेकिन क्या इस मामले में किसी को सजा मिली या मिलेगी? योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया है? युवराज के पिता ने क्या कुछ बताया? उस दिन युवराज के साथ क्या हुआ था? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। गहरे पानी से भरे गड्ढे में घंटों तड़पने के बाद नोएडा के 27 साल के युवराज ने दम तोड़ दिया था। सिस्टम की इस लापरवाही और बिल्डर की मनमानी पर अब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाई गई है। इस टीम की अगुवाई मेरठ मंडल के कमिश्नर करेंगे। टीम में मेरठ जोन के एडीजी और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। टीम को 5 दिन के अंदर जांच पूरी कर सीएम को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इस मामले के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आईएएस अधिकारी लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। 17 जनवरी 2026 की वो खौफनाक रात, जब घने कोहरे के बीच युवराज गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। सेक्टर 150 टी पॉइंट के पास उनकी कार निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी वाले गड्ढे में गिर गई। गड्ढा करीब 20 से 70 फीट गहरा बताया जा रहा था। कार टूटी बाउंड्री वॉल को तोड़कर गिर गई। युवराज किसी तरह कार की छत पर पहुंच गए और मदद मांगने लगे। युवराज ने पिता को फोन किया, कहा, पापा मुझे बचा लो, कार नाले में गिर गई है। पिता राजकुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पहले वो आसपास के नाले के पास गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। करीब 30 मिनट तलाश करने के बाद उन्होंने देखा कि बेटा कार की छत पर लेटा हुआ है। युवराज बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, टॉर्च जलाकर जिंदा होने का संकेत दे रहा था। पिता ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। घनी धुंध वाली ठंडी रात, बर्फ जैसा ठंडा गहरा पानी, इसमें फंसे मेहता करीब 90 मिनट तक जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे। वो अपनी डूबती कार की छत पर चढ़ गए, बार बार मोबाइल की टॉर्च जलाकर इशारे करते रहे, लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए, अपने पिता को फोन पर बताते हुए कि अभी वो जिंदा हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल पहुंची। उन्होंने रस्सी फेंकी, लेकिन रस्सी युवराज तक नहीं पहुंची। ट्रेन मंगवाई गई, मगर वो भी काम नहीं आई। मौके पर गोताखोर नहीं थे। पिता ने बताया, पुलिस वाले पानी में उतरने से मना कर रहे थे। पिता के मुताबिक उनके बेटे ने उनकी आंखों के सामने नाले में डूबकर दम तोड़ दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। डूबने के बाद कई घंटों तक राहत बचाव का काम चलता रहा, लेकिन देरी हो गई। अंत में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान आए। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद युवराज को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण पानी में डूबने से दम घुटना बताया गया। लंबे वक्त तक ठंडे पानी में फंसे रहने से ऑक्सीजन की कमी हुई, इससे कार्डियक अरेस्ट हो गया और हृदय गति रुक गई। युवराज कार की छत पर इतनी देर तक टिके रहे। कार के अंदर पानी घुसने लगा और वजन ज्यादा होने से वो कार धीरे धीरे डूब गई। उनका मोबाइल फोन और कार निकाली नहीं जा सकी। पिता राजकुमार बहुत टूट चुके हैं। वो कहते हैं, अगर गोताखोर जल्दी पहुंच जाते तो बेटा बच जाता। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। इलाके में ऐसी खतरनाक जगहों पर साइन बोर्ड और सुरक्षा की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। युवराज परिवार का इकलौता सहारा थे। जिस गड्ढे में उसकी मौत हुई वो पानी से भरा हुआ था और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर नाले के पास स्थित था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गड्ढा करीब 2 साल पहले एक मॉल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था और खुला छोड़ दिया गया। आसपास की सोसाइटी का सीवर का पानी इसमें भरता रहा, क्योंकि हिंडन नदी में पानी छोड़ने पर रोक थी। इससे ये गड्ढा गहरे और गंदे पानी का
तालाब बन गया था। एफआईआर में ये कहा गया है कि उस जगह ना तो कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था। एफआईआर में बताया गया कि बिल्डर्स की ओर से भारी लापरवाही बरती गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो है कि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक प्राधिकरण के दस्तावेजों में सेक्टर 150 का भूखंड संख्या SC02 मूल रूप से लोटस ग्रीन को आवंटित किया गया था। इस विशाल भूखंड के 2014 के बाद 24 सब डिवीजन किए गए थे। लोटस बिल्डर ने मुनाफे के लिए जमीन के छोटे छोटे हिस्से कई और बिल्डर्स को बेच दिए। अब प्राधिकरण को ये याद नहीं जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ उसे लोटस ने किसे बेचा था। 6 बड़ी लापरवाहियों को इस घटना के पीछे की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। रिहायशी इलाके में मॉल के लिए इतना गहरा गड्ढा बिना किसी कवर के महीनों से खुला छोड़ दिया गया। सड़क के उस तीखे मोड़ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर था, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कंक्रीट या लोहे की बैरिकेडिंग नहीं थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घंटों की देरी से गाजियाबाद से पहुंची। स्थानीय स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी। सेक्टर 150 के उस मोड़ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और कोहरे में गड्ढा किसे दिखाई देता। और चौंकाने वाली बात तो यह कि 31 दिसंबर को भी इस जगह पर एक ट्रक हादसा हुआ था, लेकिन प्राधिकरण ने तब भी सबक नहीं लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।